अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम इस्लामिक स्टडी का मौके पर जो है ना वो डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने पहले पार्ट में 25 MCQs सॉल्व किए थे। अब जो रहते हैं 25 MCQs हम उनको जो ना सॉल्व करेंगे। अगर आपने वो पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले वो देखिए, क्योंकि उसमें पहले वाले 25 MCQs बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना मैंने सॉल्व किए थे। अब बिना किसी देर करते हुए मैं शुरू करूंगा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, हुनैन लाइज बिटवीन मक्का एंड ताइफ। Number of Muslim army during Battle of Hunain fought in 8 Hijra was 12,000. It was fought against two tribes, Banu Hawazin and Banu. अच्छा, हुनैन जो है वो मक्का और ताइफ के बीच में है, ठीक है, वैली है। और बैटल ऑफ हुनैन हुई थी 8 हिजरा में लगी थी, ठीक है, जिसमें मुसलमानों की जो आर्मी थी वो 12,000 पे लश्कर मुश्तमिल था। और ये मुसलमानों और दो जो ट्राइब्स हैं उनके बीच में लड़ी गई थी। एक तो ट्राइब था बनु हवाजन और दूसरा कौन था ये पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन डी सही है, बनु सकीफ था दूसरा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, द लिटरल मीनिंग ऑफ ज़कात इज टू प्यूरिफाई और टू इंक्रीज, एंड व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ सोम। ज़कात की जो लफ्जी मतलब है वो है प्यूरिफाई करना, पाक करना, साफ करना, या फिर इंक्रीज करना, बढ़ाना। तो सोम वर्ड का क्या लिटरल मीनिंग है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, टू स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 28 है, ज़कात हैविंग 8 मुसारिफ से रेसिपिएंट्स मेंशन इन सूरह तौबा बिकेम कंपलसरी इन 2 हिजरी एंड फास्टिंग ऑब्लिगेटरी ऑन 10th शाबान 2 हिजरी। विच एक्ट इज कॉल्ड शील्ड अगेंस्ट सिंस। पहले तो ज़कात जो है वो भी 2 हिजरी में जो है ना फ़र्ज हुई, और ज़कात के 8 मुसारफे यानी 8 वो बताए गए सूरह तौबा में रेसिपिएंट कि आप अपनी ज़कात इन लोगों को ना दे सकते हैं। और साथ ही बताया गया है कि रोज़ा भी जो है ना 10 शाबान 2 हिजरी को फ़र्ज हुआ। शील्ड अगेंस्ट सिंस किसे कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, फास्टिंग, रोज़ा को कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, इंजील एंड तौरात आर रिवील्ड इन हेब्रू लैंग्वेजेस इन व्हाट लैंग्वेज ज़बूर इज रिवील्ड। इंजील और तौरात जो बुक है वो हेब्रू लैंग्वेज में जो ना वो नाजुल हुए थे। ज़बूर किस लैंग्वेज में नाजुल हुआ था, तो इसका ऑप्शन बी सही है, सिरियाक में। क्वेश्चन नंबर 30 है, होली प्रॉफिट रिसाइटेड वर्स नंबर 81 ऑफ सूरह बनी इसराइल वाइल डिस्ट्रॉइंग इडल्स केप्ट इन काबा आफ्टर कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का विच टुक प्लेस इन 630 AD। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 81 जो आयत है सूरह बनी इसराइल की काबे में रखे गए बुतों को तोड़ते वक्त ये पड़ी थी, और ये मक्का फतह होने के टाइम पे हुआ था। तो पूछा गया है कि मक्का किस हिजरी में फतह हुआ था, तो इसका ऑप्शन सी सही है, 8 हिजरी में मक्का फतह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच वाज द लास्ट गज़वा। It was fought in 9th Hijra and number of Muslims in this Ghazwa was 30,000, the biggest number of all Ghazwat। पूछा गया है कि लास्ट गज़वा कौन सी थी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और ये जो 9 हिजरी में जो ना वो लड़ी गई थी, और ये इसमें जो मुसलमानों की तादाद थी वो 30,000 थी, और ये तादाद सारी जंग गज़वात में सबसे बिगेस्ट जो तादाद थी इसी में थी। तो इसका जो ऑप्शन ये है, ए है, वो सही है, तबूक। जंगे तबूक जो है वो लास्ट वो थी गज़वा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, इंटरेस्ट वाज प्रोहिबिटेड इन 8th हिजरी एंड वाइन वाज डिक्लेयर्ड हराम इन विच हिजरी। तो ये इंटरेस्ट 8 हिजरी में, तो वाइन जो है वो 4 हिजरी में हराम किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, गसाइल मलाइका इज द टाइटल ऑफ, इसका ऑप्शन सी सही है, हज़रत हंजला। हज़रत हंजला को जब वफ़ात हो गई थी तो उसको गुस्ल जो दिया था वो मलाइकों ने, फरिश्तों ने गुस्ल दिया था, इसीलिए इसको कहा जाता है गसाइल मलाइका, जिसे मलाइकों ने गुस्ल दिया। क्वेश्चन नंबर 34 है, the first to accept Islam among slaves was हज़रत ज़ैद बिन हारिस। हज़रत ज़ैद बिन हारिस वो पहले ग़ुलाम थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था।
ڈیورنگ مائگریشن ٹو مدینہ حضرت ابو بکر واز وتھ دا ہولی پرافٹ. جب حضور نے مدینے کی طرف ہجرت کی تھی تو حضور کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ہو واز وتھ دا ہولی پرافٹ ڈیورنگ وزٹ ٹو طائف. جب حضور نے طائف کا سفر کیا تھا تو اس کے ساتھ کون تھا؟ تو اس کا آپشن جو بی صحیح ہے، حضرت زید بن حارثی ساتھ تھے. کوشچن نمبر 35 امنگ ام المومنین بی بی ام سلمہ واز لاسٹ ٹو ڈائی اینڈ شی واز پریزنٹ ڈیورنگ دا ٹریجڈی آف کربلا. ام المساکین مدر آف دا پور از دا ٹائٹل آف. جو بھی ام المومنین تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز تھیں، ان میں بی بی ام سلمہ تھی جو کہ جس کی وفات سب میں سے آخر میں ہوئی تھی، اور یہ حضور کی وہ وائف تھی جو کربلا کی ٹریجڈی کے وقت بھی حیات تھی، زندہ تھی. ٹھیک ہے. اور پوچھا گیا ہے کہ ام المساکین یعنی کہ غریبوں کی مدر کس کا ٹائٹل ہے؟ تو اس کا آپشن سی صحیح ہے، حضرت زینب بنت خزیمہ. اچھا، یہاں اس میں کنفیوز نہیں ہو جانا. حضرت زینب، یہ زینت ٹی میں نے لگائی ہے، یہ یہاں پہ بی ہے زینب. ایک ہے حضور کی وائف کا نام ہے حضرت زینب بنت خزیمہ، اور دوسری کا بھی نام ہے حضرت زینب بنت جہاش. جو یہ ٹائٹل تھا ام المساکین، یہ حضرت زینب بنت خزیمہ کا تھا. ٹھیک ہے، یہ نوٹ کر لیں. 36 پہ ہے خلیل اللہ، ابو الانبیاء اینڈ جد اللہ آر دا ٹائٹلس آف حضرت ابراہیم علیہ السلام. 3 صحیفے were revealed on him. He was son of Azar and was born in city Ur. Which prophet was born in Baitul Laham and his title is Ruhullah. پہلے تو خلیل اللہ، ابو الانبیاء، جد اللہ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو نا ٹائٹل تھے، لقب تھے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ 3 صحیفے نازل ہوئے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آزر کے بیٹے تھے. لیکن کچھ کتابوں میں توارخ بھی ملے گا کہ اس کے والد صاحب کا نام توارخ تھا. آزر کے بیٹے تھے اور یہ ار سٹی میں پیدا ہوئے تھے. پوچھا گیا ہے کہ بیت اللحم میں کون پیدا ہوئے تھے، اور اسی کا ٹائٹل ہے، اسی کا لقب ہے روح اللہ. تو اس کا آپشن سی صحیح ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا آپشن ہے. ٹھیک ہے. 37 پہ ہے حضرت بی بی عائشہ واز دا ڈاٹر آف حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اینڈ وچ وائف آف ہولی پرافٹ واز دا ڈاٹر آف حضرت عمر رضی اللہ عنہ. جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھی بی بی عائشہ، وہ حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی. تو حضرت عمر کی کون سی بیٹی تھی جو حضور کی وائف تھی؟ تو اس کا آپشن جو ڈی ہے وہ صحیح ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا. کوشچن نمبر 38 ہے 10th نبوی year is called عام الحزن, year of sorrows, as حضرت ابو طالب and بی بی خدیجۃ الکبریٰ died in it. 9th year of ہجرہ is known as year of. جو 10 نبوی سال ہے وہ عام الحزن کہا جاتا ہے اس کو، کیونکہ غموں کا سال، کیونکہ اس سال میں حضرت ابو طالب اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی وفات ہو گئی تھی. اور پوچھا گیا کہ ہجرہ کے 9 ہجری کو کون سا سال کہا جاتا ہے؟ تو اس کا ایئر آف ڈیپوٹیشن آپشن سی جو ہے نا وہ صحیح ہے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس 39 پہ حضرت عبد المطلب ریئل نیم شیبا سجیسٹڈ نیم ڈیش اینڈ بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ ڈیش فار دا ہولی پرافٹ محمد پیس بی اپان ہم. اچھا، حضرت عبد المطلب کا ریئل نیم شیبا ہے، شیبا. ٹھیک ہے، یہ نوٹ کر لیں. جب حضور کی ولادت ہوئی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، تو حضرت عبد المطلب نے کون سا نام رکھا تھا اور بی بی آمنہ نے کون سا؟ یہ آپشن ہے. تو حضرت عبد المطلب نے محمد رکھا تھا. اچھا، یہ یہاں پہ آ جائیں. محمد رکھا تھا حضرت عبد المطلب نے، اور بی بی آمنہ نے احمد رکھا تھا. تو اس کا آپشن اے صحیح ہے. کوشچن نمبر 40 ہے the name of holy prophet Muhammad peace be upon him has appeared 4 times in the Holy Quran. In which surah the name Ahmad has appeared for the holy prophet peace be upon him. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے نا 4 مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے. پوچھا گیا ہے کہ حضور کا احمد نام کون سی سورہ میں آیا ہے؟ تو اس کا آپشن سی صحیح ہے، سورہ صف میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد 41 پہ ہے which surah of holy Quran is called عروس القرآن، بیوٹی آف قرآن. عروس القرآن مطلب بیوٹی آف قرآن.
किस सूरा को कहा जाता है? इसका ऑप्शन सी सही है, सूरह रहमान को। क्वेश्चन नंबर 42 है, हु इज कॉल्ड जामिउल कुरान कंपाइलर? जामिउल कुरान मतलब कंपाइलर। जामिउल कुरान कहा जाता है हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को। ऑप्शन सी सही है। उसके बाद है 43 पे, द लार्जेस्ट एंड ऑफ हाईएस्ट रैंक इडल केप्ट इन काबा वाज हब्बल, नेम ऑफ इडल, हुज नेशन यूज्ड टू वर्शिप वाद, स्वा, यागूस, याऊक, नसर, 5 इडल्स। काबे में जो 360 जो 360 बुत रखे हुए थे, उनका जो बड़े में बड़ा इडल था उसका नाम था हबल, ठीक है। और पूछा गया है कि ये 5 जो बुतें हैं, बुत दिए गए जिसके नाम से ये किसकी नेशन इनको जो ना वो वर्शिप करती थी, तो ये इसका ऑप्शन जो है ए सही है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। उसके बाद 44 पे है, कौम आद वाज द नेशन हजरत हूद अलैहिस्सलाम एंड हुज नेशन कॉल्ड कौम समूद। इसमें बताया गया है कौम आद जो है वो हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम को कहा जाता है कौम हाद। और पूछा गया है कौम समूद किसकी कौम को कहा जाता है, तो समूद साले, समूद साले, एक ट्रिक बना लें, यह ऑप्शन सी सही है, हजरत साले अलैहिस्सलाम की कौम को कौम समूद कहा जाता है। 45 पे, नेशन ऑफ हजरत शोएब अलैहिस्सलाम वाज एंगेज्ड इन डिसेप्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड एम्बेजलमेंट, दस अजाब ऑफ डैश केम फ्रॉम स्काई ऑन दिस नेशन। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो खयानत यानी कारोबार में खयानत करना, इन प्रैक्टिसेस में मुब्तला थी, तो उन पे आसमान से कौन सा अजाब नाजिल हुआ था, तो ऑप्शन सी सही है, उनके वहाँ बरसती हुई आग बरसी थी आसमान से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मैरिड टू द डॉटर ऑफ हजरत शोएब अलैहिस्सलाम नेमली बीबी सफूरा, द पारा फिरौन एंड हिज पीपल वाइल चेजिंग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एंड हिज फॉलोअर्स ड्रोन्ड इन। पहले तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का बताया गया है कि उसने हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की बेटी से शादी की थी जिसका नाम था बीबी सफूरा। और उसके बाद बताया गया है कि जो फिरौन था उसने हजरत मूसा के लश्कर के पीछे जो ना वो लगे थे, तो कौन से मतलब उस सी में रिवर में उनकी जो ना वो डूब गए थे, तो इसका ऑप्शन ए सही है, रेड सी में वो जो ना वो डूब गए थे। 47 पे क्वेश्चन है, निसाब ऑफ ज़कात ऑन गोल्ड इज 7.5 तोला, ऑन सिल्वर है, यहाँ पे सिल्वर, ठीक है, सिल्वर सिल्वर पे है 52.5 तोला। व्हाट इज द रेट ऑफ ज़कात? अब 7.5 तोला सोने पे और जो चांदी है सिल्वर है उस पे 52.5 तोला पे जो ना ज़कात फ़र्ज बन जाएगी। तो ज़कात का रेट क्या है, ये ऑप्शन बी सही है, 2.5% जो ना ज़कात का रेट है। 48 पे, इन सूरह कहफ डॉग इज मेंशन्ड अलॉन्ग विथ असहाब कहफ। असहाब कहफ मीन्स पीपल ऑफ केव। फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड असहाब कहफ स्लीप फॉर? सूरह कहफ में पूछा जाता है कि कौन सा एनिमल का जिक्र है सूरह कहफ में, तो वहाँ पे डॉग का जो ना वो जिक्र है, क्योंकि वो असहाब कहफ के साथ था जो एक गार में अंदर गए थे और वहाँ पे वो सोए थे, और जब जागे थे तो कितना टाइम पीरियड उनको गुजर चुका था नींद करते हुए, तो इसका ऑप्शन सी सही है, 309 साल तक ये सोए रहे और उसके बाद जो ना उठे थे। क्वेश्चन नंबर 49 है, रूहुल बयान, सफ़ीउल्लाह एंड अबुल बशर आर द टाइटल्स ऑफ। अब देखें अबुल बशर आ गया, अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का टाइटल, अबुल बशर सानी होगा तो फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम का, ठीक है। रूहुल बयान, सफ़ीउल्लाह, अबुल बशर जो टाइटल है हजरत आदम अलैहिस्सलाम के हैं। लास्ट MCQ है हमारे पास, विच सूरा ऑफ होली कुरान इज कॉल्ड उम्मुल किताब? कौन सी सूरा कुरान मजीद को कहा जाता है उम्मुल किताब? तो ये ऑप्शन ए सही है, सूरह फातिहा को कहा जाता है। तो ये थे 50 MCQs। आपको ये मॉक पेपर कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।